हेलो, नमस्कार। आज का भी टॉपिक वही है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। अब है कि मातृ के स्वास्थ्य पे ही शिशु का स्वास्थ्य डिपेंड करता है। अब माता का स्वास्थ्य कैसे रखें, बनाए रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माता का स्वास्थ्य किशोरावस्था से ही ज़रूरी है कि उस समय से ही उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के समय में जो एक सेक्स एजुकेशन होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी कि माहवारी के समय में कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। काउंसलिंग होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में। उसके अलावा स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ स्कूल में उनके जो शिक्षा सिलेबस में है वो भी दिया गया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, न्यूट्रिशन, उसके अलावा सेक्स एजुकेशन, परामर्श, काउंसलिंग। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे युवा मैत्री केंद्र है, जो सप्ताह में जाके कुछ जो भी युवक हैं उनकी वहाँ पे काउंसलिंग होती है और उन्हें जानकारी दी जाती है। पोषण के लिए सप्लीमेंटेशन किशोरावस्था के समय से ही दिया जाना चाहिए। वीकली जो आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट है दिया जाता है कि उनमें एनीमिया ना हो, क्योंकि अगर एनीमिया के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं खून की कमी की वजह से। इसीलिए IFA जो है फर्स्ट हर वीक किशोरियों को देना है। अब है कि गर्भावस्था से पहले उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि माँ को अपने स्वास्थ्य, पोषण, इसका ध्यान देना होता है। अगर माँ का शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। तो इसके बारे में माता को गर्भ धारण करने से पहले ही प्रिपरेशन करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए। पोषण में ध्यान रखते उसके अलावा फॉलिक एसिड लेना चाहिए। जब गर्भ ठहरता है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने गर्भावस्था को रजिस्टर कराना। स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनबाड़ी केंद्र में या हमारा आरोग्य मंदिर है, वहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहाँ पे अपने को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद माँ के हाथ में एक MCP कार्ड दिया जाता है, जच्चा बच्चा कार्ड या माता शिशु MCP, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। उस कार्ड में दिया गया रहता है कि कब कब माँ को एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना है, कब कब जो डेंजर साइन है वो कैसे होंगे कि स्वास्थ्य केंद्र में जाके तुरंत रिपोर्ट करना है, उन्हें किस माह से जो IFA टैबलेट स्टार्ट करना है, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, कौन कौन से वार्निंग साइन है, इसकी पहचान सारी उस MCP कार्ड में दी गई होती है। MCP कार्ड का जो पहला पन्ना है इसमें दिया हुआ रहता है कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि JSY जननी शिशु योजना, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत उन्हें क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। एक में JSY में कैश बेनिफिट मिलता है और JSSK में फ्री जो जांच होती है, फ्री जांच होते हैं। उसके अलावा उनको फ्री खाना, फ्री डिलीवरी होती है और जो स्वास्थ्य ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होता है। तो इसकी जानकारी बहुत माताओं को नहीं होती है, जिससे वो लाभान्वित नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए MCP कार्ड जरूर अपना बर्थ को रजिस्टर कराएं और MCP कार्ड अपने पास रखें और उसे पास रखकर उसमें जो दिया गया है उससे भी लाभान्वित हो। पिक्टोरियल है, पिक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी नहीं कि अगर पढ़ी लिखी माताएं नहीं हैं तो कैसे पढ़ेंगी। आप
उसको पिक्चर को देख के भी समझ सकते हैं कि अभी आपको किस चीज़ की आवश्यकता, कब आपको टीकाकरण की आवश्यकता होगी, जब हॉस्पिटल जाना है, कब कौन कौन से लक्षण होंगे कि आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना है। जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, या डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इस सब कंडीशंस अगर हो तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना। अब लक्षण कौन कौन हाई रिस्क लक्षण हैं ये भी पहचानना जरूरी है। हाई रिस्क में अगर सर में चक्कर आ रहे हैं, धुंधलापन है, माथे में हमेशा दर्द रहता है, एडिमा हो रहा है यानी कि शरीर में सूजन आ रहा है, अत्यधिक सूजन आ रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना है। अपने क्या क्या जांच कराना ज़रूरी होता है, तो गर्भावस्था के दौरान ब्लड की जांच करानी बहुत आवश्यक होती है, खासकर हीमोग्लोबिन परसेंटेज। ब्लड अगर पहली बार माँ बन रही है तो ब्लड ग्रुपिंग भी करवाना होता है, जैसे कि ब्लड का ग्रुप कौन सा ग्रुप है, RH टैगिंग करानी होती है। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो और जांच जो है HIV, HbS, उसके अलावा ब्लड शुगर की जांच करानी, जिससे कि हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता चलता है। तो ये सब जांच कराना ज़रूरी है। इसे अगर ये जांच कराते हैं तो जल्दी कोई रिस्क है उसकी पहचान होगी, तो उसका निवारण भी जल्दी होगा और बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे का जो ग्रोथ है सही से होगा। रेगुलर ANC चेकअप से क्या जरूरी है, इसमें क्या किया जाता है? रेगुलर ANC चेकअप में वज़न लिया जाता है। वज़न से पता चलता है कि शिशु का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। गर्भावस्था के दौरान 11 से 12 kg माँ का वज़न बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो यानी कि शिशु का ग्रोथ सही हो रहा है। इस समय माँ के पेट के साइज़ को भी, गर्भ को भी देखा जाता है कि बच्चे का पोजीशनिंग क्या है, बच्चे का हार्ट साउंड भी सुना जाता है। तो ये सब माँ को भी ध्यान देना है कि बच्चा पेट में घूम रहा है कि नहीं। अगर घूमना बंद कर दिया तो ये अलर्ट साइन है, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना है, डॉक्टर से दिखाना है। जैसे ही टर्म में हो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना है। अगर सेविका है, सहिया है, सेविका है, जो भी गांव में है उपलब्ध है, उनके साथ नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है और डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र में ही कराना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद जो 2 दिन तक स्वास्थ्य केंद्र में रहना है, क्योंकि इस समय जो मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती ब्लीडिंग के कारण, हेमरेज के कारण, PPH, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करता है तो ब्लीडिंग पर रुकता नहीं है। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है 2 दिन का है, तो 2 दिन के बाद ही घर जाएं। इसी पीरियड में ये भी देखा जाता है कि बच्चा स्तनपान कर रहा है कि नहीं, बच्चा को स्तनपान कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, माँ के ब्रेस्ट में गॉज तो दूध नहीं हो रहा है, या कोई पेन तो नहीं है। तो ये सारा समाधान स्वास्थ्य केंद्र में ही जो ANM होती है, नर्सेस होती हैं, वो उनको सपोर्ट करती है। तो ये जो है स्वास्थ्य केंद्र में ही पॉसिबल है। डिलीवरी के 2 दिन तक स्वास्थ्य केंद्र में ही, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो, अगर सीजेरियन सेक्शन हो रहा है तो साथ में बच्चे को दूध जल्द से जल्द पिलाना है, यानी कि विदिन 1 आवर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना, उसके अलावा कुछ भी बाहरी चीज़ बच्चे को नहीं देना, इवन पानी भी नहीं देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। अगर माँ के दूध में कम आ रहा है तो कुछ नुस्खे हैं जो माँ अपना खान पान में ऐड करती हैं, तो मिल्क का सिक्रीशंस बढ़ता है। माँ को स्ट्रेस में नहीं रहना है, स्ट्रेस के कारण भी मिल्क कम होता है।
बच्चे की पकड़ सही होनी चाहिए। अगर पकड़ सही है तो दूध आता है, अगर पकड़ नहीं है तो दूध कम होता है। बच्चे को जितना रिक्वायरमेंट है उतना दूध बनता है। तो शुरू में जो 2 दिन होते हैं दूध कम आता है, उतना ही बच्चे को ज़रूरत है, उसको खिरसा दूध कहते हैं। और झारखंड में एक कहावत है, जो पिएगा खिरसा बनेगा भगवान बिरसा। तो इसे फॉलो करना है। तो इसीलिए वो जो 2 दिन खिरसा दूध निकलता है उसे फेंकना नहीं। बहुत भ्रांति है कि वो अच्छा दूध नहीं होता, उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे का पहला टीकाकरण वो खिरसा दूध है। तो वो खिरसा दूध ज़रूर बच्चे को पिलाएं। माँ का दूध होता है वो बच्चे को पचाने में बहुत ईजी होता है। इसीलिए गॉड गिफ्ट है, भगवान का देन है कि वो बच्चे के लिए ही माँ का दूध बनता है। तो इसीलिए इस माँ के दूध को वेस्ट ना करें और बच्चे को पिलाएं। अगर माँ का दूध बच्चा पीता है तो बच्चे का जो वज़न है, वज़न रेगुलर कराएं, वज़न भी बढ़ता है। वज़न बढ़ता है तो मतलब कि बच्चा ठीक से स्तनपान कर रहा है। और बच्चा अगर ठीक से स्तनपान करता है तो स्वस्थ रहता है, बच्चा स्वस्थ रहता है तो माँ भी प्रसन्न होती है। जितनी माँ प्रसन्न होगी दूध का सिक्रेशन उतना बढ़ेगा और अपने बच्चे को स्वस्थ देकर माँ और ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो इसीलिए माँ का स्वास्थ्य बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं देखा जाता है कि बच्चे का जन्म हो गया, माँ के पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता, माँ के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो जन्म के बाद जितने बच्चे के पर ध्यान देना है उतना ही ज़रूरी माँ के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। इस स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए घर के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चे के देख रेख में। खासकर जो पति हैं उनको भी उनका ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बातें थे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में। धन्यवाद।